उम्मीद तो है कि नून लीग जीत जाएगी। इस मुल्क में कामयाब वही होगा जो मुल्क के मसाइल हल करेगा। इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे, हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। 35 साल अगर कुछ नहीं अवाम ने दिता तो नेक्स्ट की देन दे। नून लीग नहीं जीतेगी, मैं दावे से कहता हूँ। 30 साल से उनके पास कौन सा मनसूबा है, वो क्या सहूलत दी है उसने? मसाइल का हल उन्होंने कोल हुंदा ते आप घरों पे घर क्यों हुए हो? जीतने वाली तो कोई 1% चांस नहीं उनके, सबकी जमानत बुक होंगी। नून लीग जिंदाबाद। फिर आएगा एक बार। जेड़ा बंदा साडे मुल्क च नहीं रह रहा उन्हें की सही करना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में, और गुजरांवाला भी कला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। अगर हम 2018 के नताइज को सामने रखें, 2018 में डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी और 6 की 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, और यहाँ पर 14 थी सूबाई असम्बली की नशिस्तें और 14 की 14 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती। अब देखते हैं कि अब लोग क्या सोच रहे हैं, और सवाल वही है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ला के अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा सकेंगे या नहीं। तो आइए बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की अब वापसी की बातें चल रही हैं, आपको लगता है सर कि वो वापस तशरीफ लाएंगे और इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? सारे चोर ने, वामा से कोई भी नहीं है। वामा से को होवे ते फिर असीं गल करिए, सानू फड़ के बिल्ला ने इन्हां को परेशान कर छड़िया। घर का कूलर वेच के अमानी कुरानी गल बिल दिता। मियां साहब कह रहे हैं कि मेरे को इन्हां मसाइल दा हल है। अच्छा जी, अल्लाह की ज़ात असीं ते कर रहे हैं पाकिस्तान से, अल्लाह की ज़ात कोई इंजरा वसीला पैदा करे जिहड़ा सारे मुल्क वास्ते बेहतर होवे। तुहाडी की राय, नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी की ख्याल? उम्मीद तो है कि नून लीग जीत जाएगी। नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाएंगे, आपके ख्याल में वो इलेक्शन जीत जाएंगे अगर वो पाकिस्तान आ? इस मुल्क में कामयाब वही होगा जो मुल्क के मसाइल हल करेगा। वो कह रहे हैं मेरे पास मसाइल का हल। जब PTI की हुकूमत गई है, शहबाज शरीफ आया, लोगों को रोजगार थोड़ा सा बेहतर हो गया। अच्छा, हाँ। मेरे तो कहते हैं महंगाई बढ़ी। महंगाई बेशक बढ़िया है, लेकिन लोग खाना खाने लग गए। जो आदमी 2 किलो सब्जी लेके जाता था वो किलो पे आ गया था PTI की हुकूमत में। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो इलेक्शन जीत? तो कोई भी आए, नवाज शरीफ कौन सा हमारा मामा लगता है या वो लगता है, जो भी आए जो मुल्क के मसाइल हल करे, मुल्क को तरक्की पे ले जाए, वो ठीक है। आपकी राय में वो जीत जाएंगे इलेक्शन अगर आते? देखो जी, तो आपकी राय क्या? मेरी राय में तो जीतना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बात चल रही है कि वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। आपके ख्याल में अगर वो आ जाते हैं तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। हाथ इतने खराब हो गए, बहुत ज्यादा। ना इन्होंने कुछ किया है, ना उन्होंने कुछ किया है। अब तो जिंदगी तंदुरुस्ती अल्लाह साहब को दे, ये रब के भरोसे पे ही है। अब तो हम यही कहते हैं कि जो करना है अल्लाह पाक ने करना है। लेकिन आपको क्या लगता है मियां साहब अगर वापस आते हैं तो इलेक्शन पार्टी जीत जाएगी? कुछ भी नहीं हो सकता, फेल है। की लग रहा है जे नवाज शरीफ साहब वापस आ गए तो इलेक्शन जीत जाएंगे? भाजी ये जमात सलामी ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਆ ਰਹੇ, 20,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 30,000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। आपको क्या लगता है मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। पहले भी जब उनकी हुकूमत थी अच्छे काम किए थे, इतने रेट भी नहीं थे, गरीब आदमी अमीर आदमी सब सुकून में थे। बहुत लोग कहते हैं ये जो 16 महीने की हुकूमत थी उनके भाई की, शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने क्यों नहीं अच्छा काम किया, उन्होंने महंगाई? भाई वो जो प्रोग्राम दे के गए थे 4.25 साल वाले, उनका किया दरा हम भुगत रहे हैं ना अभी तक। इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे, हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, जीत जाएंगे। आप खराब से खराब तर होंगे। इन्होंने पहले क्या किया है? 75 साल हो गया सर, आपको आप भी देखते हैं ना, 75 साल हो गया हमारे मुल्क को। इन दोनों पार्टियों ने मुल्क को क्या दिया है? सवाए नुकसान के इस मुल्क को क्या किया है? कोई ये बात, वो कहते हैं हमारे पास मसले का हल है। सर ये 16 महीने आपने देख नहीं लिया, 16 महीने देख लिया ना, तो 16 महीने में कम से कम जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 100 रुपए की आपको मिल रही है। नहीं मेरी तो बताएं, ये सब फ्रॉड है। ना पीपल पार्टी ने कुछ करना है तो ना ये ना कुछ भी नहीं करना। क्या नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाएंगे तो आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएगी उनकी पार्टी? पार्टी उनकी जीतेगी तो, लेकिन कानूनी जो कागजात है ना उनको सेव करने पड़ेंगे, पार्टी जीतेगी। सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कोई ऐसे लोग हैं ना इतने बिला झिझक नहीं बात करते, लेकिन नून लीग दा इतने काफी स्ट्रांग हो। आपको क्या लगता है सर मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, आने नहीं है, क्या उनकी पार्टी कह रही है आ जाए? नहीं सुहाना है, आने नहीं है। अच्छा चलो असी जरा थोड़ा जा मफरूजा फर्ज कर लेने हैं कि अगर वो तशरीफ ले आए तो आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत नहीं जीत सकती?
उनके पास प्लान है कोई, उनकी पार्टी अपने ही प्लान किए। बहुत मुश्किल है गुजरांवाला में, जितना जो महंगाई कर दी उन्होंने। गुजरांवाला तो उनका गढ़ है, कला है। पहले था, अब नहीं है। अच्छा। हाँ, अब नहीं है। अब फिर वही बात करेंगे, जिसका नाम लेंगे फिर अंदर हो जाएंगे। ठीक है। हमेशा जो है ना, पहले था उनका, जो महंगाई कर दी है। ये खुरमदस्तगिरी का इलाका है, आप देख लें बिजली का बिलों में क्या इजाफा किया है। माड़ा बंदा कहाँ जाएगा? ठीक है, आम बंदा तो बिल्कुल ही रुल गया इधर पाक। लेकिन वो कह रहे हैं मियाँ साहब की तरफ से आवाजें आ रही है कि हमारे पास कोई प्लान है, कुछ सॉल्यूशंस है। वो प्लान था ना, जब वो इसाक डार साहब वो कह रहे थे जहाज में बैठे तो डॉलर नीचे गिर गया था। ठीक है, लेकिन आप देख लें डॉलर नीचे गिरा, पेट्रोल की कीमत कहाँ चल गई है? 32 रुपये ऊपर चला गया है। डॉलर कम करके पेट्रोल ऊपर कर दिया है। ये नाहली हुकूमत है, बिल्कुल ही ख़राब हुकूमत है। इसका कोई यानी कि आम बंदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और ऊपर लेवल वाला बंदा ही ऊपर जा रहा है, नीचे वाला नीचे गिर रहा है। इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में तो फिर वो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल क्यों हो रही है? गुजरांवाला तो उनका घर है, पर बहुत बदल चुके हैं अब, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। अब हम 10 दोस्त बैठते हैं ना गुजरांवाला में, तो 8 तकरीबन सपोर्टर हैं और 2-3 बस रह गए हैं। इस तरह की सिचुएशन हो गई हुई है। लेकिन अब मियाँ साहब कहते हैं मेरे पास प्लान है, मैं वापस टर्न अराउंड करूंगा पाक। तो वो प्लान उन्हें चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब को देते 16 माह में, वो देना चाहिए था। महंगाई मजीद ना होती जो इस टाइम बुरा हाल है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से आप सुन रहे हैं, ये बात मैंने सियालकोट में भी सुनी, लाहौर में भी सुनी, कि लोगों को यकीन नहीं है, बहुत से लोगों को, कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे। बहरहाल ये तो अब 21 अक्टूबर को ही फाइनल हो सकता है, पता चल सकता है कि वो तशरीफ ला रहे हैं या नहीं ला रहे। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात करते हैं वो सोल्यूशन की है, कि अगर PMLN के पास कुछ सोल्यूशन है या नवाज शरीफ साहब के पास कुछ सोल्यूशन था या है, तो वो फिर शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बताया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो PMLN को, जिसका बार बार सामना करना पड़ रहा है। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं, तशरीफ लाते हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन जीत जाएगी उनकी? इलेक्शन के जोड़े उसका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे, झंडे लहराएंगे, झंडियाँ लगाएंगे, मुल्क का बेड़ा करके सारा बेड़ागर कर IMF का साथ डील कर। आज कहते हैं कि ये जो 16 महीने गुजरे हैं शहबाज शरीफ साहब के, इसमें कुछ क्या करेगा? वो क्या करता, मजबूरी थी। अगर वो ना करता तो उसको केस खोल देते, सब कुछ करते। मैं पूछ रहा हूँ कि जब वो आएंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे? इलेक्शन का मुझे नहीं पता, ये अल्लाह को पता है। आपकी वैसे वोट देंगे हम। शरीफ साहब आते हैं तो उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी। अच्छा, नहीं जीते। क्यों सर? खिचड़ी पक गई है अभी। आप गुजरांवाला में खड़े होकर कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे। गुजरांवाला में कह रहा हूँ मैं, इसी हल्के की बात भी कर रहा हूँ। हालात इतने बदल गए, हालात इतने चेंज हो गए, और खासकर ये पिछले 16 माह से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है इसमें। तो अब आपको नहीं लगता गरीब से गरीब तर हो गया है, महंगाई बढ़ गई है? क्या किया है? PDM है, इक़्तिदार में लाए हैं, चलो उसके साथ, लेकिन कम से कम रिलीफ तो दें। किस चीज़ का रिलीफ दिया है? आटा कहाँ है, चीनी कहाँ है, चावल कहाँ है, बिजली कहाँ है, पेट्रोल कहाँ पे है? आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब जो कह रहे हैं कि मेरे पास प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है। अगर प्लान होता ये 16 माह में अमल दरामद होता। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में क्या फ़र्क है? अगर उनके पास प्लान था तो इनको प्लान देते, उस पर अमल करते। ये 16 महीने में ये तबाही जो की है ख़त्म कर देते। इन्होंने बढ़ाया है, इन्होंने ख़त्म नहीं की है। ये तबाही बढ़ी है, बर्बादी बढ़ी है, गरीब मर गया है। लगता फिर नून लीग जीतेगी आइंदा? नून लीग नहीं जीतेगी, मैं दावे से कहता हूँ। नवाज शरीफ साहब की वापसी की फिर खबरें सुन रहे हैं, हो सकता है वो आपके रक्षे भी बैठ जाए। अगर उन्हें आंदा पहले असी मर जाइए, सानू कह रहे बहु दाने देंगे ने, असी मर चले हैं। सारी दिहाड़ी चांदगारी वाह के 200 रुपया बचा है सारा दिन का, 1200 की भाई जे तेल ही नहीं मारे। दुआ करो इन्हें आंदा पहले बंदा उधर मर जाए जाके, अलीपुर नहर च डुब गए। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या ख्याल है, फिर एक बारी शेर? इंशाअल्लाह शेर की, लेकिन है कि इंशाअल्लाह ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਜੋ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰੇਗਾ इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको लगता है? लगता है। और इलेक्शन भी जीत जाए इंशाअल्लाह। इसी वास्ते ना कि अगर वो खांदे सी ते वो लांदे भी सी, ये सिर्फ खांदे ने, लांदे नहीं है। पहले नंबर पे वो वापस आ नहीं सकते। अगर आ भी जाते हमें कोई मसला नहीं है, हमारा पाकिस्तान है, उसका भी पाकिस्तान है, लेकिन हम तो PTI को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, उनके आने से वो आ भी जाए तो कुछ नहीं बन सकता। उनका पलता गोल हो गया। वो कह रहे हैं मेरे पास एक प्लान है, मंसूबा है, मैंने ठीक कर देना सब।
सर 30 साल से उनके पास कौन सा मनसूबा है, क्या सहूलत दी है उसने? वाशिफ साहब अगर वापस आते हैं आपके ख्याल में इलेक्शन जीतेगी उनकी? इंशाल्लाह जितणगे। 200 रुपए लीटर पेट्रोल से पहले वो सरदारी की हुकूमत के दौरान तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 65 रुपए लीटर तक आएगी? आया सी ना, ਹੋਰ इंशाल्लाह आएगा क्योंकि हुकूमत इन्हों दिन सी है, हुकूमत है ना कट्ठी हुकूमत सी। ये सिर्फ आए हाँ ठीक है अपने कि लेदा मजबूरी के तहत है, अगर ना आते तो मुल्क डिफाल्टर हो जाना सी। उस वजह तो आए सन, इन्होंने फैसले किए ने, गलत फैसले होए ने इन्हों को। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल लड़ा जितणगे भी है, अल्लाह के हुक्म नाल तुहानूं गुजराले दे विच इन्हां नूं फिर दोबारा एक सीट नहीं लभणी है। मियां वाशिफ साहब की आमद की खबरें सुन रहे हैं, अब वो इलेक्शन वो आते हैं तो पार्टी इलेक्शन जीत जी जीत जाएंगे जी। क्यों, कैसे? क्योंकि वो इसलिए जीतेंगे कि वो हर चीज़ सस्ती करते हैं। ये नहीं है मुल्क के हालात जिस तरह से चल रहे हैं, ये तो बस अल्लाह ही है खैर करे, वरना कुछ भी नहीं होगा। आपको लगता है कि मियां साहब के पास प्लान है कि वो आएंगे और ठीक उनके पास प्लान भी है और सारा सिस्टम भी है। अच्छा। और वो कर सकते हैं। जिस तरह पेट्रोल की कीमत 332 रुपए चल रही है, वो 65 पे था जब उनकी हुकूमत थी। अब देख लें तो उस तरफ देख लें। आपको लगता है कि वो ठीक कर? जी वो करेंगे इंशाल्लाह। मियां वाशिफ साहब वापस आ जाएंगे, वापस आते हैं तो उनकी पार्टी इलेक्शन जीतेगी? पीपल पार्टी ला लो, नून लीग ला लो, कोई भी ला लो, समझी ना ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਅਗਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਲ नहीं कर सकता ਉਹਨੇ आवाम ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ? मियां वाशिफ साहब की वापसी की खबरें चल रही हैं सर, अगर वो वापस तशरीफ लाते हैं आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीतेगी सर? पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है कि जो हमारे मुल्क में कोई तरक्की दे सके। सब चोर डाकू, कोई पार्टी नहीं है। मियां साहब इलेक्शन जीत के कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीता हूं तो मैं सब कुछ ठीक कर भी नहीं करना, मैं बुनियादी तौर पे नजरियाती हूँ, मगर अब डिसाइड हो चुके हैं। आपको नहीं लगता वो जीते ना जीते करने कुछ नहीं, कुछ करें अपने लिए करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे। इलेक्शन का तो कुछ कहा नहीं जाएगा, पहले अपना स्टेटस तो बहाल करें ना आके, यानी कि क्योंकि जो मामलात किए हैं उन्होंने, जैसे गए हैं, जो सारा सीन है उसको तो पहले देखे ना, फिर उसके बाद आगे फर्दर जो भी हो। वो तो अदालती मामलात है। हाँ जी वो तो है, लेकिन आपके ख्याल में अगर वो देखें, अगर वो इन केस अगर देखें, अगर पीटीआई जैसे हमने की हुई है, ग्राउंड की हुई है, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचती है उसके अलावा, नून लीग के अलावा। अंडरस्टूड है, फिर और कौन? पीपल्स पार्टी को तो देना नहीं हमने। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली फिर पीटीआई करेगी, विन करेगी। मियां वाशिफ साहब अगर वापस तशरीफ लाते हैं आपके ख्याल में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? वो पहले तो सीधा अंदर जाएंगे, पार्टी तो बहुत दूर है जीतने वाली, तो कोई 1% चांस नहीं उनके, सबकी जमानतें बुक होंगी। और सिर्फ सवाए एक ऑप्शन ही है जिसको इन्होंने बेजा मुकदमात में फंसा के उसके वक्त की इकानमी देखें, इस वक्त के हालात देखें तो वे जो पाकिस्तान 148 रुपये का पेट्रोल था आज किधर है? 182 रुपये का वो डॉलर छोड़ के गया था, आज किधर है? मियां साहब कहते हैं मेरे पास मसाइल का हल है। मियां साहब के पास ये हुकूमत किसकी थी? उसके भाई की नहीं थी, तो वो मसाइलस्तान बना गया। मसाइल हल इन्होंने क्या करना है? ये तो खुद मसाइल की आज गए हैं पैदा करने वाले। ये बिजली के बिल के कौन करके गया उनके IMF के साथ? किन्होंने किया? ये इनके भाई ने नहीं किया, इनकी सारी वो कमीना ने नहीं किया। जाते जाते अपने केस माफ करवाने आए थे, वो करवा लिए उन्होंने, आज फिर भाग गए मुल्क छोड़ के। सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।